हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में कौन से पर्सन इंटर कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या वो एक होंगे, दो होंगे, ठीक है, 3 होंगे, 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं करेंगे बल्कि हम पूरे ओवरऑल लाइफ की बात करेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और नॉर्मली आपके लाइफ में कौन इंटर कर सकते हैं जो कि आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वो आपके लाइफ में जब आएंगे तो उस पर्सन का क्या इंटेंशन होगा और क्यों आ रहे हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इन फ्यूचर कौन से ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत बड़े पैमाने पे जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, आपके लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो इंसान होंगे कैसे। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होगा और उस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, कब कैसे कहाँ मिलोगे, कब तक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। अगर लव लाइफ में कोई आ रहे हैं तो लव लेटर क्या होगा इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, तो बहुत ही कुछ डिटेल में होगा और आप बिल्कुल अवेयर हो जाओगे। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वैसे मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जेन्युइन इंस्टा आईडी का। ठीक है, उसे ही क्लिक करके आप लोग जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच पाएंगे। और ये बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है आप लोगों का, नवरात्रि ऑफर, जिसपे आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और ग्रेट डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चाहे पास्ट लाइफ हो या फिर आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, मैरिज हो, करियर हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो वैसे ही आपकी जो रीडिंग आप देखने वाले हो कि आपके लाइफ में कौन इंटर करेगा और क्या आपके लाइफ में लेकर आएगा, क्या उस पर्सन का इंटेंशन होगा, ये आप कभी भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं आप आराम से देखिए क्योंकि सभी को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ऐसा होता है ना कि कभी भी कोई लाइफ में आने वाले होते हैं तो जान लेना चाहिए पहले ही इंटेंशन, ताकि हम उससे ही पहले एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा लकीएस्ट लोग होते हैं जो कि हमारे लाइफ को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ। शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ से शेयर किया गया और किसी का लाइफ चेंज हो गया और उसका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, मतलब कि आपका जो कर्मा है वो बदलेगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी है, दिल खोल के देखिएगा क्योंकि आप ही की रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो और फुल गाइडेंस आपको लेना है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और कार्ड है आपके लिए एस ऑफ कप, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका नाम L से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और कार्ड जो है आपके लिए वो है द वर्ल्ड का, दिस इज फॉर पाइल 2। ठीक है, ओके, सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके। ठीक है, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एस ऑफ कप कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि कौन है जो कि आपके लव लाइफ में आने वाले हैं या फिर आपके नॉर्मल लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन का क्या इंटेंशन हो सकता है आपको लेकर, ये पर्सन कैसे हो सकते हैं, प्रोफेशन क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पास्ट के होंगे या फिर ये पर्सन न्यू होंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो सभी लोग इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और मैं आपके लिए सफल कर रही हूँ, इसलिए आप लोग पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूंगी। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं वो एक बहुत ही शांत स्वभाव के पर्सन, अच्छे इंसान होंगे। कैसे होंगे, क्या होगा, उस पर्सन का इंटेंशन मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और भी है,
अब ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही इंसान आए, हो सकता है कि दो भी आ सकता है, तो मैं कार्ड्स निकालूंगी तो आपको बता दूंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लाइफ में कौन आने वाले हैं। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पाइल 1 देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि सच में आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन इंटर करने वाले हैं और ये न्यू पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होंगे। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत दूर का भी ये पर्सन हो सकता है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल इनकी नेशनैलिटी डिफरेंट हो या फिर दूसरे स्टेट के हो जो कि आपके स्टेट में आके बस रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ओके, देखिए द वर्ल्ड का भी कार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई फाई हो सकते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द एम्परर का। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया वही कार्ड आपको बताया कि आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, कुछ रिलेटिव या कुछ न्यू फैमिली मेम्बर जो भी पुराने हैं नए हैं जो भी, वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहता है जो कि बहुत लंबे समय से उसको नहीं मिल पा रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको खुशखबरी मिल सकती है। तो इसलिए मैंने बोला कि न्यू फैमिली मेम्बर आपके लाइफ में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया एस ऑफ कप, देखिए एस ऑफ कप क्लियरली आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि बिल्कुल न्यू है। और ऐसे इंसान है ये, मतलब बिल्कुल नेचर भी डिफरेंट है, बिल्कुल लुक्स भी डिफरेंट है। ऐसे पर्सन से शायद आप अभी तक अपने लाइफ में डील नहीं किए हो, अभी तक अपने लाइफ में नहीं मिले हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन के अंदर क्वालिटीज़। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि शायद प्रेगनेंसी की न्यूज़ कुछ लोगों को मिल सकती है और यहाँ पे चांसेस है कि बेबी गर्ल भी आपकी हो सकती है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा मैसेज था तो मैंने बता दिया, शायद कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जिसको ये जानने की ज़रूरत थी, सो मैंने बता दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि एंट्री किसकी हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है, सिर्फ लव लाइफ नहीं, तो लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री और बेबी की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू लव की शुरुआत हो सकती है, स्पेशली उनके लिए भी हो सकता है जो सेपरेटेड है या सिंगल है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, न्यू लव और बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, मतलब न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। और डेफिनेटली जब आप इस रिलेशन में होंगे तो आप बहुत ग्रो सा फील करेंगे, इस इंसान के साथ होंगे ना तो बहुत ग्रोइंग सा फील करेंगे। ऐसा हुआ होगा, मे बी ऐसा आपके लाइफ में हुआ होगा कि कोई इंसान आए होंगे और आपको बहुत ग्रो फील कराएं, या फिर कोई ऐसा इंसान आया होगा जो आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराता होगा, ठीक है। वो इंसान के साथ जब भी आप चलते होगे या बात करते होगे, मतलब शुरुआत में तो आपको ऐसा लगा कि बहुत प्यार करेगा, लेकिन वो आपको हमेशा डाउन फील कराया, बहुत डीमोटिवेट किया। ऐसे भी आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही लोग अभी तक मिले हो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, जिसके साथ आप बातें करोगे, तो मतलब एग्जैक्टली ऐसा फील होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है लाइफ में ग्रो होने में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उस पर्सन का क्या इंटेंशन हो सकता है। देखिए वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वो आपको बहुत खुश कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे है कि आपको ऑटोमेटिकली फील होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ इनका हो सकता है कि वो आपको खुश देखना चाहेंगे और उसी खुशी की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। उनको भी नहीं पता होगा कि उनके आने की वजह से आप कितने खुश हो, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल गई, कितनी ज़्यादा चेंज होने लगी। दैट्स वाई उस पर्सन को आप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे। ये जो पर्सन है काफ़ी फेयर होंगे, बहुत गोरे हो सकते हैं। दूसरी बात, ये पर्सन कोल्ड क्लाइमेट के हो सकते हैं, मे बी फॉरेनर भी हो सकते हैं। और इनकी हेयर की कलर जो है आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, रेड भी हो सकता है या ब्लॉन्ड हेयर कलर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है इन्होंने ग्लोबल जिसे कहते हैं पूरा कलर करा रखा हो, वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ है बर्थ ऑफ अ फीमेल, ठीक है, किसी बेबी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लव लाइफ की शुरुआत हो रही है, आपके लव लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ आपको रिलेशनशिप में बनना पड़ेगा और बहुत अच्छा रिलेशन होगा, ठीक है।
और उस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा ग्रो फील करोगे। पॉजिटिव तो फील करोगे ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रो फील करोगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है खुद में, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। अब मैं आपको क्लियर बताऊंगी इस कार्ड के थ्रू कि ये इंसान कैसे होंगे। देखिए, ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग लेकर आएंगे, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करने वाले पर्सन है। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप भी कहीं बाहर गए हो, बहुत सारे फेस्टिवल होंगे, उस दौरान भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो सकता है डांडिया नाइट्स में आप इस पर्सन से मिलो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइट क्लब है, ठीक है, पब है, डिस्को है, मे बी वहाँ पे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, वहीं से आप दोनों की नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग एक जगह गैदरिंग करते हैं, मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, ठीक है। कुछ न्यू लोग आते हैं, कुछ दोस्त के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, डांडिया नाइट्स वगैरह हो गया आपका, ठीक है। तो मे बी वैसे सेलिब्रेशन में इस पर्सन से आप मिल सकते हैं जहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू रोमांस है, न्यू लव है, न्यू हैप्पीनेस है, न्यू जॉय है, ठीक है। और कंसेप्शन का भी मैंने आपको बता दिया, फर्टिलिटी का, प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपको मिल सकता है। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे होंगे कि आपके ऊपर प्राउड बहुत फील करेंगे, जैसे कि आपके साथ डांस करना, ठीक है, लोगों के बीच में आपके सामने डांस भी करेंगे, ठीक है, आप ही को चूज़ करेंगे, ठीक है, आप ही के साथ डांस करना चाहेंगे, लाइक डांडिया नाइट्स में मैंने आपको बताया, या फिर कहीं भी जा रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, लाइक म्यूजियम चले गए या पार्क चले गए या फिर मॉल चले गए, ठीक है, या अपने दोस्तों के बीच में गए, तो आप ही के साथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुद नहीं आ रहे बल्कि डिवाइन के द्वारा भेजा जा रहा है। मतलब होता है ना कि डेस्टिन पार्टनर, या फिर कह सकते हैं डेस्टिनी में लिखे हुए होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो लव लाइफ होगी वो लॉन्ग लास्टिंग आप लोग मिलकर बना सकते हैं। दूसरी बात, इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा ग्रेट टाइम दिखाई दे रहा है। यही वो इंसान होंगे जो कि बहुत एम्पैथेटिक भी होंगे, ठीक है, बहुत समझदार भी होंगे, बहुत कंपैशनेट भी होंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए है, बल्कि ये इंसान ऐसे हैं ही, इनका नेचर ही होगा। इस वजह से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है, बहुत सारा काइंडनेस होना इस पर्सन के दिल में, तो बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इनके दोस्त पहले से भी होंगे और दोनों ही जेंडर के होंगे, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पर्सन है वो फ्रेंड्स को फ्रेंड की जगह रखते हैं, ठीक है, लिमिटेड। लेकिन आप जो होगे, आप होगे रोमांस के लिए, आप होगे प्यार के लिए, ट्रू लव के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जगह होगी वो एकदम ऊपर होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे न्यू लोग से भी मिल सकते हैं, ये भी यहाँ पे चांसेस है। ये आपको ये भी बता रहा है, ये जो कार्ड है ना, ये आपको ये भी बता रहा है कि बहुत सारे न्यू लोगों से मिलने के भी चांसेस हैं आगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, वो ये बता रहा है कि मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये किसी रिलेशनशिप में हो, जैसे कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं और आप उस रिलेशनशिप को तोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप उसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, चांसेस है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि उसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रीन्यूअल हो सकता है, ठीक है, और रीन्यूअल होगा और आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन सारी चीज़ों को, पास्ट की एनर्जी को भूल कर, ठीक है, जो आप रॉन्ग डायरेक्शन में आप चले गए थे, आपके पर्सन रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे, वो सारी चीज़ों को भूल कर आप नेक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो आपके करंट पर्सन है, अगर रूड है, बहुत ख़राब बिहेवियर हो गया है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, वो थर्ड पार्टी में गए होंगे, वो रॉन्ग डायरेक्शन में गए होंगे, लेकिन अब ये अपना रास्ता बदल कर वापस आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। वापस इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार बहुत ज़्यादा बदल के आ रहे हैं, मतलब अपने दिल को खोल कर आ रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा इस पर्सन के पास वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपके पास जो होगा आप उनके साथ शेयर करोगे। मतलब इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके करंट पर्सन है, तो उस पर्सन के साथ आपकी इक्वल एनर्जी होगी, ठीक है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी होगी, उस रिलेशनशिप में इक्वालिटी होगी। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके यही पर्सन
जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जो आपकी करंट पर्सन है, यही इंसान जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिंगिंग जॉय, हार्मनी एंड कंटेंटमेंट, मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांति लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यही वो इंसान है जो कि आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट का भी सोच सकते हैं। तो 2 बात यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ 3 बात क्लियर हुई। सबसे पहले प्रेगनेंसी की न्यूज़, फर्टिलिटी और बेबी गर्ल होने के चांसेस, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं जिसके साथ न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग होगी, एंड मे बी इस पर्सन के साथ आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे स्पेशली इन्फॉर्मेशन है कि आपके लाइफ में वही पर्सन वापस से आएंगे, उसी पर्सन के साथ आपकी रिन्यूअल होगी जिसको आप चाहते हैं। मतलब यह आपके चाहत पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो डेफिनेटली होगा, और अगर आप चाह रहे हैं न्यू पर्सन तो आप डेफिनेटली न्यू पर्सन अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ रिलेशनशिप चाहिए, तो डेफिनेटली उन्हीं के साथ आपकी, मैंने बताया ना कि ग्रो हो रहा है, आपका इंगेजमेंट हो रहा है, वेडिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो पास्ट के कोई नहीं चाहिए, मुझे तो कोई न्यू ही चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू आएंगे और उसी पर्सन के साथ आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया, बिल्कुल क्लियरिटी मिल रही होगी आपको, ठीक है। सभी लोग जो है ना इसको क्लेम कीजिए लाइक करके और सब्सक्राइब करके। अब आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके पर्सन के प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, ये खुद कैसे हो सकते हैं, ये अपने लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये दिखाई दे रहा है कि जो ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, और मे बी ये 4 वीक के अंदर मिल सकते हैं, 4 मंथ के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि कहा जा सकता है कि किसी के ये पर्सन लाइक कोई बहुत बड़ा इंसान है जो कि बहुत रिच है पर्सन, ठीक है, और उसके ये मंत्री टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि राजा, और राजा का एक मंत्री भी होता है जो कि बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, और जो राजा होता है वो उस मंत्री के बिना कुछ भी नहीं है, वो एक चाल भी नहीं चल सकता। तो एग्जैक्टली मुझे ये एम्परर वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन उसी तरह होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पर्सन। अगर आप फीमेल देख रही है तो उनके लिए भी है, अगर आप मेल देख रहे हो तो उनके लिए भी है। मतलब आपके पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होगी ही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ पावर, अथॉरिटी तो होगा। मतलब एक होता है ना कि समाज में एक पावर होता है, अथॉरिटी होता है, वो दबदबा होता है जिसके वजह से लोग प्राउडली चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मे बी इस पर्सन के पास वो दबदबा हो, ठीक है, वो पावर हो, वो अथॉरिटी हो। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि इनके फैमिली में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लॉयर, जज वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर इनके फादर हो सकते हैं जो कि बहुत बड़े पोजीशन पे होंगे, या फिर पॉलिटिशियन वगैरह होंगे, जो भी होंगे ना। तो मुझे लग रहा है कि उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे, और इनके फैमिली में भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पास वो चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्सन की अगर बात की जाए तो देखिए घमंड तो नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन के अंदर, ये एकदम नेचुरल पर्सन मुझे लग रहा है, बहुत रियल पर्सन लग रहा है, कोई दिखावा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे थोड़े से 4 साल बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 साल बड़े भी हो सकते हैं, 2 साल। और उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान होंगे, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा समय ले सकते हैं, ये पर्सन आपको समझने में थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये पर्सन जिसको भी मानते हैं ना दिल से, उसके लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं। वो वाली एनर्जी तो है यहाँ पे। और भी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर, जैसे कि ये पर्सन ज़िद्दी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका होगा कि जब मैंने किसी को अपना सब कुछ दिया, प्यार दिया, सब कुछ, तो वो इंसान मेरे साथ धोखा कैसे करेगा। तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इस चीज़ के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको कुछ भी पाना होता है तो उसको वो चीज़ पा कर ही रहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। वरना ये एकदम बिल्कुल गुस्से से, चिड़चिड़े से हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आपके ये जो पर्सन, न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, 3 पर्सन की एंट्री हो रही है। एक तो वही जिसके साथ रिन्यूअल होगा, जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाहते हैं। दूसरा वो
कि कोई न्यू पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो तो न्यू पर्सन आएंगे, और बेबी की न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे बहुत रोमांटिक भी होंगे, ठीक है, डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर, मतलब हार्ड टास्क करने वाले पर्सन होंगे, और ये डरते नहीं होंगे किसी भी चीज़ से कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। खौफ नहीं है किसी चीज़ का, बल्कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन ऐसे होंगे जो कि आपके साथ कोई एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रहेंगे, और इसी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये दुखी क्यों नहीं होते हैं। हमारे बीच में कभी छोटा मोटा झगड़ा होता है तो क्यों नहीं दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तू मैं हो जाए, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये तो हर रिलेशन में होता है, चाहे मम्मी पापा के साथ हो या भाई बहन के साथ हो या पार्टनर के साथ हो, थोड़ा बहुत तो तू मैं होते ही हैं। तो जैसे कि होगा ना, तो फिर आप सोचोगे कि ये क्यों नहीं दुखी हो रहे हैं, ये क्यों परेशान नहीं हो रहे हैं। तो यही रीज़न होगा कि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि आप जो है हमेशा साथ दोगे ये वो। तो मतलब ये ऐसे इंसान है जो कि बहुत ईजिली ट्रस्ट नहीं करते होंगे, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा डिमांड भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन का, कि कोई इनका बहुत बड़ा डिमांड होगा कि वो आप पूरा कर दो। इसी वजह से यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन स्ट्रगल करने के लिए, आपका स्टैंड लेने के लिए डेफिनेटली रेडी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रेपुटेशन होगा, सेल्फ स्टीम होगा, रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। ये ऐसे हो सकते हैं लाइक एडवाइसर मुझे दिखाई दे रहा है, ये हमेशा आपके लाइफ में आपको बहुत सॉलिड एडवाइसेस दिया करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, रीडिंग आप देख रहे हो ये सोच के कि जब ये लाइफ में आएंगे तो आपका मतलब इस पर्सन का क्या इंटेंशन होगा और आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में आपको हमेशा ही एक सही एडवाइसेस दिया करेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन सही समय पे सही मोड़ पे कोई इंसान नहीं होता आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन का इंटेंशन, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, ठीक है। और जब ये गाइड करेंगे तो आप उस सॉलिड एडवाइस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को चेंज कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं काउंसलिंग वगैरह के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है इस बीच आगे आने वाले टाइम में कहीं किसी बड़े पर्सन से या फिर नॉलेजेबल पर्सन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई प्रीस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे कि होता है ना मंदिर में होते हैं तो, या फिर मस्जिद में भी होते हैं, चर्च में भी होते हैं। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि उससे भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात इन फ्यूचर होने वाली है। हो सकता है कि वो आपको आपके लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ रेमेडीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा आपको उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप रिलीजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप जो है रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये चीज़ करते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ गैदरिंग भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि फेस्टिवल वगैरह है, या अगर फेस्टिवल नहीं भी है तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज का रिश्ता लेके आपकी तरफ आ रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको देखने के लिए आ रहा हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके फैमिली में अगर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है तो वेल बैलेंस्ड एनर्जी आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके कब ठीक होंगे, वो आपको कब वैल्यू देने लगेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो इंसान अब बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस होने वाले हैं, समझदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप कहीं दूसरी जगह ट्रैवल भी करने वाले हैं। मे बी जब वहाँ आप ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन, फॉरेनर भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो किंग ऑफ कप ये भी बता रहा है कि जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, और इनका ये इंटेंशन नहीं होगा कि सिर्फ आपको एडवाइसेस दिया करे, बल्कि वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देंगे। लाइक ये पर्सन बहुत केयर बहुत आपकी करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में अब कभी भी आपकी कोई केयर नहीं किया बाहर वाला इंसान, ठीक है। फैमिली की तो बहुत केयर की होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाहरी इंसान कोई आपको समझा नहीं, कोई केयर नहीं किया, बहुत फ्रेंडली नहीं रहे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब समय आ चुका है कि कोई बाहरी इंसान जो कि आपको बिल्कुल अपना मानेगा, उसको आप अपना मानोगे, वो आपकी केयर करेगा, वो बहुत आपके साथ फ्रेंडली होगा,
वो इंसान बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक भी होगा, जो कि आपके सिचुएशन को समझेगा। और ये इंसान ऐसा भी होगा ना कि चीज़ों को टॉलरेट भी करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन का कोई बहुत बड़ा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा आपको लेकर कि इनका दिल टूट जाए, तो जल्दी इनका दिल नहीं टूटता होगा। ये बहुत टॉलरेट करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी सुना दो तो भी ये हंस के सह जाएंगे। ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में वैसे ही पर्सन एंटर करने वाले हैं जो कि मैरिड हो सकते हैं। ये बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज और निकल के आया है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि मैरिड है। ऐसा हो सकता है आप भी सिंगल पेरेंट हो सकता है आप भी मैरिड हो। तो ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करने को आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा, आपके साथ में होगा, आपके सपोर्ट में होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ये जो इंसान होगा ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। ये आपको कोई ऐसा वादा नहीं करेगा कि लाइक मैं तुम्हारे साथ हूँ, शादी ही करूँगा। ये मैरिड लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, वो इंसान आपको हमेशा ही अपने बगल में या आप अपने सामने आपको देखने को मिलेगा जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो किसको नहीं चाहिए ऐसा इंसान? सभी लोग चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो कि मेरा अच्छा दोस्त हो, क्योंकि अच्छा दोस्त मिलना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई इंसान आ रहा है जो कि अपना पूरा फर्ज निभाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि खुद आ रहे हैं, बल्कि ये आपके स्पिरिट गाइडर है, ठीक है। यूनिवर्स के द्वारा, एंजल के द्वारा भेजे जा रहे हैं, ठीक है, कि आपको हमेशा वो समझा सके, हेल्प कर सके, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को चेंज कर सके। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए जब मैंने आपकी रीडिंग की। तो सबसे पहले एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप किसी न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। कोई प्रिस्ट जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, जो कि आपको स्पिरिचुअल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। किसी टैरो रीडर से भी आप मिल सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी इन फ्यूचर मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़, बेबी गर्ल होने के चांसेस। तीसरा, आपका कोई दोस्त बन सकता है। चौथा, यहाँ पे ये भी है कि आपके बहुत सारे लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, फेस्टिवल मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। नए नए बच्चे से, नए नए बड़े बुजुर्ग पर्सन लोगों से आप मिल रहे हो, कुछ नए नए सीखने को आपको चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फैमिली के साथ भी कुछ अप्स एंड डाउन्स है, तो वो फाइनली ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। देखिए सब कुछ अगर अच्छा होगा तो आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, आपका भी माइंड बहुत अच्छा होते हुए इसलिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब आप अपने लाइफ में इतने सारे अच्छी चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं तो आपका मूड भी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या है, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में कब तक आ सकते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। वेट, कब तक आ सकते हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक आ सकते हैं? देखिए मे भी ऐसा हो सकता है 7 वीक के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करें, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय लग सकता है इस दोस्ती में, इस रिलेशनशिप में या रिकॉन्सिलेशन में। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत जड़ से आपकी मजबूती बनते हुए दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन अगर होगा, मतलब आपके जो करंट पर्सन है वो अगर आते हैं तो मे बी 7 डेज के अंदर ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, या 7 मंथ या 7 वीक, ठीक है। तो कम से कम 2-3 महीने आप मान सकते हैं, 4 महीने वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सभी लोग जल्दी से क्लेम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो एग्जैक्ट मैसेज आपके लिए आएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिल्ली के भी हो सकते हैं, झारखंड के भी हो सकते हैं, और देख लेते हैं। देन ये पर्सन उत्तराखंड के भी होने के चांसेस हैं। कहाँ से हो सकते हैं गॉड? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं बताइए, उनके लाइफ में जो ये सारे पर्सन आ रहे हैं कहाँ से होंगे? महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप सभी लोग कहाँ से हैं ज़रा मुझे बताएं कमेंट करके। मध्य प्रदेश, मैं भी जानना चाहती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो लोग कहाँ से हैं। अरुणाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं ये पर्सन, हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, राजस्थान। 2 लास्ट और देख लेते हैं। देखिए पुंडुचेरी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। एंड उसके बाद कहाँ है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गोवा के भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि साउथ के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है, क्या है इस पर्सन का नेम इनिशियल। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है नेम इनिशियल? जी, ठीक है। कोई है आपके लाइफ में तो ज़रूर मैच कीजिए, क्योंकि इस पर्सन के साथ अगर आप रिकॉन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिकॉन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए आई, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है नेम इनिशियल? क्यू। और हाँ, एक चीज़, मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है ऐड करना शुरू किए हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। इसलिए क्योंकि ताकि आप विजुलाइज कर सके जब आप रीडिंग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। दैट्स वाई मैं कुछ वीडियोस लगा देती हूँ ताकि आप उस चीज़ को इमेजिन करें, फील करें, ठीक है। ब्यूटीफुल नेचर के हो गए या कपल के हो गए, ठीक है। तो डेफिनेटली बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी डिफरेंट है, जो कि आपको कभी भी किसी टैरो रीडर के द्वारा देखने को नहीं मिला होगा, या फिर किसी और भी चैनल पे आपको शायद नहीं देखने को मिला हो, ठीक है। और यहीं पे मैंने क्रिएट किया है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने इसीलिए किया ताकि आप जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, फील कर सके, ठीक है। यू प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हो सकता है आपने नहीं देखा हो, इस रीडिंग में आप देख रहे होगे, और पहले भी आप कुछ रीडिंग में देख सकते हैं। यहाँ पे है आपके लिए ओ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या हो सकता है नेम इनिशियल? जेड। देन यहाँ पे है डी, 2-3 लास्ट और देख लेते हैं, ए, जे, एंड यहाँ पे है आपका एफ, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सफल पहले से कर दिया है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट मैं मैसेज निकाल सकूँ। सबसे पहले है आपका यहाँ पे दिस वन। देखिए, फ्रांस के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, एंड मे बी ये पर्सन आपके कनाडा के भी हो सकते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं, मे बी ये पर्सन UAE के भी हो सकते हैं, एंड चांसेस हैं लत्विया, ओके, यूरोप। एंड देन है यहाँ पे मोल्दोवा, ये भी आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट का है। एंड देन है यहाँ पे आपका लग्जमबर्ग, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी महंगा शहर है ये। एंड उसके बाद है आपका पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका इटली, और देख लेते हैं। देखिए, ये पर्सन जो है आपके क्यूबा के भी हो सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकन। उसके बाद है जर्मनी, यूरोप, एंड फिनलैंड है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन। दिस वन, माल्टा, यूरोप, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इतने सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको बस बता दिया है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इनका लुक्स वगैरह, प्रोफेशन वगैरह क्या हो सकता है, देख लेते हैं। सबसे पहले लुक्स देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले हुक्ड नोज है, उसके बाद है यहाँ पे आपका शॉर्ट हेयर। देखिए, एलिगेंट लुक होगा इस पर्सन का, ठीक है। एंड मे बी इस पर्सन का बिग आईज हो सकता है, डाउन टू अर्थ होंगे आपके पर्सन, थिन लिप्स। देखिए, ब्लू आईज होने के चांसेस है, या फिर अगर ब्लू आईज नहीं है तो मे बी रोजी स्किन हो सकता है, और लंबे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सट्रीमली टॉल की एनर्जी है। एंड देन यहाँ पे है आपका स्मॉल नोज, ठीक है। और देख लेते हैं, कर्ली हेयर, ओके, एंड वाइट हो सकते हैं, मतलब फेयर हो सकते हैं, रोजी हो सकते हैं, एवरेज हाइट भी हो सकता है, और एथलेटिक बिल्ड। उसके बाद है यहाँ पे आपका प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे है आपका पफी हेयर। इमोशनल होंगे आपके पर्सन, ये बहुत अच्छी बात है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि एम्प्रेयर की एनर्जी इस पर्सन की। एंड यहाँ पे है आपका ओके, स्ट्रेट हेयर होगा, ओवल फेस हो सकता है, नैरो नोज हो सकता है, या फिर हार्ट शेप इनका फेस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस पर्सन का प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन क्या है, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, ठीक है, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज बता सकूं। प्रोफेशन है इस पर्सन का मैजिशियन, ठीक है,
सारी चीज़ों को मुट्ठी में रखने वाले ये पर्सन होंगे। सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया बायर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे है आपका डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सेल्स इंजीनियर। हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। नवरात्रि ऑफर है, ठीक है, और ये लिमिटेड है, मे बी ऑफर हो जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। एंड 2-3 और देख लेते हैं। लाइक म्यूजिशियन ये पर्सन हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, एंड एयर होस्टेस भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप मिलोगे कहाँ। ठीक है, कहाँ मिलने के चांसेस हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, बताइए गॉड कहाँ मिल सकते हैं। सबसे पहले ऑर्फनेज, ठीक है, पार्टी में भी मिल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद है अनएक्सपेक्टेडली भी मिल सकते हो। एंड देन है हॉस्पिटल, फ्रेंड्स के साथ भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के घर पे मिल सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है रेलवे स्टेशन, कैफे में भी मिलने के चांसेस हैं, सिनेमा, पब, मैरिज सेरेमनी में भी ऐसा हो सकता है, किसी की शादी वगैरह हो वहाँ पे मिल सकते हो, डिस्को में मिल सकते हो आप लोग। म्यूजियम, मैंने म्यूजियम पहले भी बोला था, आ भी चुका है आपके लिए। होली प्लेसेस, ट्रेन स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल डे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल द वर्ल्ड कार्ड को। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन से पर्सन इंटर करने वाले हैं, कैसे ये पर्सन होंगे, कैसे इस पर्सन की एनर्जी होगी, ये पर्सन किस इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में आएंगे और क्या चेंजेस लेकर आएंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, मैं आपके लिए सफल कर रही हूँ, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूँ। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। और हाँ, पर्सनल डे पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, ये लिमिटेड है, मे बी ओवर हो जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए आप लोग सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड है वेल्दी मैन। और हाँ, पर्सनल डे आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, पास्ट लाइफ हो। ठीक है, दिस वन। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 1 होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में कितने पर्सन इनकी एंट्री हो सकती है। वाह, चाइल्ड का कार्ड है, बहुत अच्छा है। और देख सकते हैं लवर। ओके, दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, लास्ट वन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बॉटम ऑफ द डेक है सडन वेल्थ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी ऐसे इंसान से मुलाकात आपकी होने वाली है जो कि बहुत वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि वो वेल्दी है तो आपको भी वेल्दी कर दे रहे, मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंटेंशन है क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये खुद बहुत रिच होंगे, ये खुद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। ठीक है, ये बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन भी हो सकते हैं, थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। ये पर्सन आपका कौन हो सकता है, ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, ये इंसान आपके सीनियर हो सकते हैं। ठीक है, ये इसी इंसान के साथ आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन की वजह से आप बहुत कुछ सीखोगे, स्पेशली अपने करियर लाइफ में आप बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये पर्सन आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए जो कि सच में बहुत ज़्यादा रिच होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अरेंज मैरिज का प्रपोजल लेकर आए, लेकिन वो डिफरेंट इंसान होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि मे बी एज में आप ही का हो या फिर 3-4 साल बड़ा भी हो, लेकिन हाँ, वो इंसान आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ आ रहा है। जैसे कि आपके करियर एडवांसमेंट में वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये इंसान आपको वहाँ भी मिल सकता है इन फ्यूचर, अगर आप कहीं लोन लेने जा रहे हैं या कहीं बैंक जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला ये इन्फॉर्मेशन मिला कि कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, मे बी बैंक पीओ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह हो सकता है। ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है।
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी नए कोर्स में आप इनरोल कर रहे हैं, वहाँ पे ये पर्सन आपका टीचर हो सकता है, इस पर्सन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब हो सकता है कि सारे स्टूडेंट को जो है ना वो इक्वल ट्रीट कर रहा हो, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा, और प्रायोरिटी पे रखने के बाद वो जितना एक्स्ट्रा नॉलेज इस पर्सन के अंदर है वो आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा। तो इंटेंशन यहाँ पे ये क्लियर है कि जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके टीचर के रूप में हो सकते हैं, प्रोफेसर के रूप में हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और करियर एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब किसी नए टीचर से आपकी मुलाकात हो रही है, एक ऐसा टीचर जो कि आपको सच में एक अच्छा लाइफ लेसन दे रहा है, ठीक है, आपके करियर में वो इंसान हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये वेल्दी मैन कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपका एग्जिस्टिंग वन रिलेशनशिप चल रहा था, जो कि बिल्कुल इस तरीके से का सिचुएशन हो गया, मतलब द एंड हो चुकी थी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन भी आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने आपको छोड़ा किसी ऐसे रीज़न के वजह से, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई थर्ड पर्सन के वजह से। अब वो तो बिल्कुल मदहोश हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, या फिर परेशान हो चुका है, या फिर उसको कर्मा मिल चुका है। वो इंसान फिर से आपकी तरफ मुड़ रहा है, वो इंसान फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा हो सकता है कि वो आपको इतना ज़्यादा याद करे कि आप भी उस पर्सन को हो सकता है हेट की नज़रों से ही याद करो, या प्यार की नज़रों से याद करो, या नॉर्मली याद करो न्यूट्रल होकर, लेकिन याद करोगे, ठीक है। तो बात यहाँ पे यह है कि आप कि लाइफ में तो कोई आएगा, लेकिन किसके लिए आप डोर खोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आपके घर पे कोई आता है, नॉक नॉक करता है या बेल रिंग करता है, तो आप देखते हो ना पहले कि क्या इसे अंदर आने देना चाहिए या नहीं, या डिजर्व करता है या नहीं। तो आप देख के ही उस डोर को खोलेंगे, ठीक है, और आप खोलना चाहिए भी। इसलिए मैं आपको ये इस छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ सिंपल करके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो इंसान है मेरे लिए सही नहीं है, तो आपको डोर ओपन नहीं करना है, आपको बाहर से ही भगा देना है उस इंसान को, ठीक है। तो सिंपली यही आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अच्छे हैं तो नहीं, नो एंट्री। लेकिन अच्छे हैं, टीचर है, अच्छे इंसान है, डेफिनेटली उससे सीखिए। ये तो इंसान डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि ये आपके टीचर है। हो सकता है रहे कम बातें हो। और दूसरा यहाँ पे ये इंसान जो कि आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, तंग हो चुका था, वो खुद जो है ना किसी तीसरे पर्सन से तंग हो चुका है, और वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप भी एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें जा भी रही हैं आपके लाइफ से, ऐसा भी यहाँ पे रीडिंग पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कंसेप्शन का भी न्यूज़ आपको मिल सकता है, जैसे कि पाइल 1 में भी ये मैसेज आया एंड पाइल 2 में भी ये मैसेज आया। ऐसा हो सकता है कि पाइल 1 वाले जो देख रहे हैं यहाँ पे पाइल 2 में भी देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। ये तो पॉइंट था, दोनों में ही आया है, मैंने बता दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पाइल 1 में भी वही मैसेज आता है, पाइल 2 में भी वो मैसेज आता है, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे बच्चे की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, टोडलर हो सकता है, ठीक है, एकदम बच्चा नहीं होगा, टोडलर होगा, और वो आपके लाइफ को बदल सकता है, वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि कोई बड़े इंसान से ही हम लाइफ लेसन सीखें, ऐसा भी होता है कि हम किसी छोटे बच्चे से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है, और वो हमें बहुत कुछ सिखा कर चला जाता है। तो ये बच्चा कोई हो सकता है, कोई घर किसी के घर का हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, या फिर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई नीडी पर्सन का बच्चा हो सकता है। लाइक हो सकता है कि रोड साइड होमलेस पर्सन हो, ठीक है, होमलेस पर्सन का ये बेबी हो सकता है, टोडलर हो सकता है, जो कि आपको कुछ ऐसी बात बोल दे, लाइफ लेसन देकर चला जाए। ऐसा यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है ना कि आप अपने लाइफ में हमेशा ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हो सकता है कि इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ आप कहीं बाहर निकलेंगे, ठीक है। और जब आप इस फ्रस्ट्रेशन के साथ बाहर निकलेंगे और आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ तो इतनी बेकार है, इतना बुरा है, और हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आप कहीं बैठ जाए चाय पीने, या फिर कहीं भी चले जाए, और वहाँ पे मे भी हो सकता है ये बच्चा जो है आपको लाकर चाय दे, कॉफ़ी दे, कुछ भी दे, सर्व करे आपको, और आपको ये फील होगा कि देखो ये बच्चा इतना खुश है,
इतने खुशी के साथ अपने काम को कर रहा है। हो सकता है इसे 4 पैसे ही मिलते हो, 10 पैसे ही मिलते हो, लेकिन उसमें भी ये पर्सन इतना खुश है, ये बच्चा इतना खुश है। और हो सकता है वो आपसे 5-6 सेकेंड 10 सेकेंड बात भी कर ले, 1 मिनट बात भी कर ले, और अपने बात करके वो आपको बताएगा कि देखिए मेरे हालित, मतलब वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत परेशान है। हो सकता है थोड़ी बहुत आपके चेहरे पे परेशानियां देखकर वो आपसे बात भी करे वो बच्चा, लेकिन वो आपको बोलेगा शायद कि आप इतने परेशान क्यों हैं, ठीक है, मैं तो मतलब ऐसा काम कर रहा हूँ तब मैं खुश हूँ, तो आपको खुश रहना चाहिए। मतलब ये छोटी सी बात जो है वो जो बेबी है वो बोलकर आपको लाइफ को चेंज कर देगा। उस समय से आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, अब मेरे अंदर जो निगेटिविटी है उसको मैं एकदम ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, और अब मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ। जब ये छोटा सा बच्चा होकर ऐसे काम करके इतना खुश है तो मेरे पास तो बहुत कुछ है, ऐसा फील करोगे। और मे भी ऐसा हो सकता है कि उसकी आप मदद भी कर दो, हेल्प भी कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे के द्वारा भी आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद निकल रहा है। इन फ्यूचर वो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वर्क प्लेस पे भी कोई आपको न्यू पर्सन मिल सकता है। ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में 13 डेज के अंदर, 32 डेज के अंदर, 19 डेज के अंदर, 18 डेज के अंदर या 38 डेज के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि लवर की एनर्जी है। सो आप लवर की एनर्जी तो समझते ही हैं। मतलब ऐसा हो सकता है जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी इंसान है और आप सभी लोग हैं, तो सभी लोग कमेंट में लिखिए लवर्स। इतना ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ठीक है। मैंने आपके लिए एक चीज़ ऐड किया है, आपने शायद देखा होगा वीडियोस वगैरह, तो मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। देखिए मैं इस वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस वगैरह लगा रही हूँ, जैसे लवर का हो गया, ठीक है, सोलमेट का हो गया, या फिर नेचर का हो गया, या घर का हो गया, प्लेस का हो गया। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि जब भी आप वीडियोस देखें तो उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज भी कर सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाता कि आप विजुअलाइज कर सके। आप सोते हो, लेटते हो तो नींद आ जाता है जल्दी ही, ठीक है, या फिर टाइम नहीं मिल पाता, आप पढ़ते हो या काम करते हो। तो मैंने ऐसा किया है कि जब भी आप वीडियोस देखें, ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ इनोवेटिव इसमें डिफरेंट किया है, और शायद आपको किसी भी चैनल पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और यहीं से एक शुरुआत हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरह के एनिमेशन एंड डिफरेंट टाइप के वीडियोस एडेड दिखाई देंगे बीच बीच में, ठीक है, जिससे कि आप ना एक नया घर, बहुत सारे पैसे, धन दौलत, एक अच्छा पार्टनर, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी, अच्छा नेचर अपने सराउंडिंग में, ये सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सकोगे वीडियोस देखते देखते ही, सुनते सुनते ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कुछ डिफरेंट किया है, क्रिएटिव किया है। ऑलराइट, सो कमेंट में आप बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसा लगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके लिए है लवर की एनर्जी। सो लवर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान रहे हैं तो यहाँ पे अब आपको फाइनली आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि फाइनली तुम अपने लाइफ में एक सोलमेट पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सोलमेट भी जो है ना बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको सोलमेट मिलेंगे। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सोलमेट होते हैं ना, वो जब आते हैं तो 7 होते हैं सोलमेट, ग्रुप होते हैं, जैसे 7 स्टार कहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा स्काई में भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो सोलमेट होते हैं वो साथ आते हैं और अलग अलग बढ़ जाते हैं। कोई किसी और कंट्री में, कोई किसी और स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये तो आपको लिखा है आपके जन्म में, इस किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी में, फेथ में है कि आप किसी एक सोलमेट से तो पक्का मिलोगे। मुझे तो 2-3 के चांसेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका कर्म बहुत अच्छा है, आप लकी पर्सन हो, तो आपको सोलमेट ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे लवर कार्ड आपको यही बता रहा है इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। अब ऐसा नहीं है डायरेक्टली आ रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। यहाँ पे कैसा आप लोगों का होगा शुरुआत, मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये पर्सन जो है आपको किसी सेमिनार में, किसी काम के दौरान मिल सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ये पर्सन को आप बहुत पसंद आओगे, आपका बोल चाल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लुक्स देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बल्कि आपकी हर एक चीज़ें जो आपसे जुड़ी हैं वो इनको बहुत अच्छी लगेंगी। इसी वजह से ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मे भी हो सकता है कि बहुत सेक्सुअल कनेक्शन भी आपकी तरफ फील करने लगे, बहुत रोमांटिक भी फील करने लगे। और इसमें 15 डेज़ का टाइम लगेगा। और ये पर्सन अचानक से हो सकता है कि मतलब सेमिनार में आए और बाद में आपको पता चलेगा कि जिस मीटिंग में आप बैठे थे, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने बिल्कुल
मतलब लाइक हाथ मिलाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए हाँ कर दिया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके रिप्रेजेंट की वजह से। तो इस वजह से आपको भी प्रमोशन मिल सकता है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिले और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़े। वेल, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्क प्लेस पे मिले, ज़रूरी ये भी है ये पर्सन आपको नेबर में, आपकी सोसाइटी में, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी है द वर्ल्ड की भी। ठीक है, जो आप कार्ड चूज़ किए हो इसका मतलब भी मैं आपको जस्ट बताती हूँ, ये चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपकी इज्जत को समझेगा, आपके वैल्यू को समझेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी आज तक नहीं समझा कोई, इवन आपके वैल्यू को नहीं समझा। आपको ऐसा लगता होगा कि आप प्रीसियस हो, ठीक है, आप बाकी सारे लोगों से अलग हो, लेकिन ये चीज़ कोई दूसरा नहीं फील कर पाया। लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है अब जो कि उस बात को समझने वाला है कि यस यू आर डिफरेंट। वो खुद कहेंगे सामने से यू आर डिफरेंट, यू आर फ्लॉलेस, यू आर परफेक्ट। ठीक है, ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी होगी, चाहे आपके अंदर फ्लॉ रहे भी, फ्लॉज, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को परफेक्ट लगोगे। तो यही तो होता है ना एक ट्रू लव, यही तो होता है सोलमेट की एनर्जी, जो कि आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करके ही जो है, देख के भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और ये पर्सन जो है हमेशा बहुत हेल्प करेंगे कि आप अपने लाइफ में राइट डिसीजन लो, आपको डिफ़िकल्ट पाथ में ये सपोर्ट करेंगे या डिफ़िकल्ट पाथ आने से बचाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ग्रेट थिंग्स होंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, और उसी पर्सन के साथ होंगे जो कि न्यू होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फैचुएशन हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। ठीक है, जो कि देखेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, पैसे हैं, धन दौलत है, तो उस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाए। तो ये किसी तीसरे पर्सन की चांसेस हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ, एक टीचर। दूसरा क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा जो कि आपको चेंज कर दे, आपके लाइफ को, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय होने के चांसेस भी है, प्रेगनेंसी की न्यूज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया लवर की एंट्री। उसके बाद ऐसा इंसान हो गया जो कि आपको यूज़ करने की कोशिश करे फाइनेंशियली। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो है पास्ट पर्सन के आने का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऐसा होता है, ठीक है, एट अ टाइम बहुत सारे लोग आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश करते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि किसके लिए आप डोर खोल रहे हैं और किसके लिए नहीं खोल रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लवर की एनर्जी है, जो लवर की एनर्जी आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, वो इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से कनेक्ट होना चाहेंगे। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अगर फिजिकली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, जैसे आपको स्पर्श करना, लव लैंग्वेज हो सकता है, छूना, किस करना, हग करना, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा शुरुआत में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको फील होगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। और मैं सिंपल वर्ड में कह सकती हूँ कि आप बहुत लकी पर्सन हो जो आपको इतने अच्छे पर्सन मिलेंगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअली जब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, इमोशनली, मेंटली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो आप एकदम बिल्कुल ऐसा फील करोगे जैसे कि आप हेवन में हो। ठीक है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ ये पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, जो डीप कनेक्शन है वो और डीप होता चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आपको क्या बता रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आपको क्लियरली ये बता रही है कि पर्सन से आप ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप मिले भी हो ऑनलाइन, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, कहीं भी ऐसा मिले हो, तो ये चांसेस है कि वही पर्सन हो भी सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर रहा हो, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस अचीवमेंट में हेल्प कर रहा हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहा हो, या फिर चांसेस है कि ये जो इंसान है आप उस वक्त मिल सकते हैं जिस वक्त आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और ये इंसान कुछ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं दो कार्ड यहाँ पे क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी लाइफ में आ रहा है। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे बहुत आ सकते हैं आपकी लाइफ में। वैसे यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एंट्री हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फॉल्स पर्सन से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई धोखेबाज पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत अच्छे होने का पर्दा बिल्कुल डाला हुआ है। ठीक है, लाइक वैसा पहना हुआ है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं एक बहुत रिच इंसान हूँ,
ठीक है, मैं सभी का भला सोच रहा हूँ, मैं सभी का अच्छा सोच रही हूँ, ठीक है। ऐसा इंसान, कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन, झूठा इंसान जो जिसकी हर एक बात झूठी होगी, जिसकी पर्सनालिटी भी झूठी होगी, जिसका आइडेंटिटी भी झूठा हो सकता है, ठीक है, ऐसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये इंसान आपको ऑनलाइन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये इंसान आपको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं ऑफलाइन, दोनों तरीके से आपको अवेयर रहना है। लेकिन किसी फॉल्स पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है, जो कि ऐसा हो सकता है कि आपसे वो जेलस फील करे, मे बी आपसे हेट फील करे, लेकिन वो दिखाएगा सामने से कि वो आपको बहुत पसंद करता है। तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है, ठीक है। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में हो सकता है, ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जिसका इंटेंशन अभी प्योर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेने को आ रहे हो, मतलब ये चीज़ हो सकता है कि आपने उस पर्सन को हमेशा ही हेल्प की है, फाइनेंशियली मदद की है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो कोई नहीं है मेरे मदद में, तो चलो इसी से मैं ट्राई कर लेता हूँ, इसी से मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो पास्ट के पर्सन से ज़्यादा अवेयर रहेंगे तो अच्छा होगा, जो कि 3-4 साल पहले के हैं। और उसके बाद है यहाँ पे मैरिज की कार्ड, तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। सभी लोग इतना जान लीजिए कि शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो बहुत ही जल्दी आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और शादी भी किसके साथ फिक्स होगी, तो उसी पर्सन के साथ फिक्स होगी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, जिसको आपने चाहा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे पर्सन की तरफ से मैसेज आपको मिलने वाला है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में आया था। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ऐसा पर्सन पास्ट का जो कि हमेशा धोखा दिया हो, हर एक लेवल पे धोखा दिया हो, वैसे इंसान से आपको बच के रहना है। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी रहा होगा जिसके साथ आपकी कोई बात नहीं बन पाई होगी, मतलब आप भी उसको बहुत पसंद किए होगे, वो भी बहुत पसंद किया होगा, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस रहने की वजह से वो इंसान लिमिटेड रहा होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई गिव एंड टेक की एनर्जी क्रिएट ही नहीं हुई होगी, कोई बॉन्डिंग क्रिएट होने से पहले ही वो आपकी लाइफ से चला गया होगा। एंड हो सकता है कि उस इंसान को आप अभी भी बहुत ज़्यादा याद करते हो, उस इंसान को आप बहुत अभी भी ज़्यादा मिस करते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान वापस से आ जाए, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि खो गया अपॉर्चुनिटी, वो फिर से अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। वो अपॉर्चुनिटी कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि कौन आने वाले हैं और क्या इंटेंशन होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जो डरते भी थे, लेकिन लाइक सोसाइटी की वजह से डरते थे, ठीक है, लेकिन अब वो डरने वाले नहीं है। अब वो उस पर्सन की फिर से एंट्री हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन चाहते थे कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन उनकी फैमिली की वजह से, रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से, ठीक है, आप दोनों एक नहीं हो पाए। तो यहाँ पे अब मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन वापस से आ रहे हैं आपके लाइफ में, और वो पर्सन आपके लाइफ को फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैरिज का कार्ड आया है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी के साथ अगर आपका मैरिज टूट गया था, ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है, या फिर कोई आपको देख कर गया है और बहुत लंबे समय से आपको वहाँ से हाँ नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ क्लियर है कि बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स होने वाली है, ठीक है। अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी फिक्स हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप हमेशा से बहुत ज़्यादा चाहते थे, प्यार करते थे, पसंद करते थे, मनी मन, जो आपके क्रश रहे होंगे, आप उनके क्रश रहे होंगे, लेकिन आप दोनों की बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हो सकता है कि आप मैरिड रहे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन रहा होगा, या फिर वो मैरिड रहे होंगे, लेकिन वो सारी जो कमी है, टेंशन है, तनाव, ठीक है, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम था, जो भी बाउंड्रीज, जो भी दीवार था, ठीक है, वॉल था, वो टूट रहा है, और फाइनली वो पर्सन फिर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आप शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप हो सकता है कि उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं और वो भी दूर रह के आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और इसी वजह से आप दोनों रोक नहीं पाएंगे और आपको वो वापस से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार डेफिनेटली वो जो इंसान है बहुत कुछ करने वाला है, स्टैंड लेने वाला है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बाउंडिंग क्रिएट तो नहीं हुई, लेकिन अब उनको ये एहसास हो चुका है कि ये इंसान मेरे लिए बेस्ट था, मुझे उसी के साथ रहना है,
और देखिए कम्युनिटी का कार्ड है एंड थॉट्स का कार्ड है। देखिए मैंने बोला ना, ये कोई इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, किसी के दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हो। यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी है, ठीक है। और इसी के वजह से ये पर्सन आपको अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अब रह नहीं सकते वो, ठीक है, इसलिए वो आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जब वो आएंगे तो आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, किसी से बात होती है, लेकिन बात वो बन नहीं पाती, आगे बढ़ नहीं पाती बात, ठीक है, और अफसोस रह जाता है ज़िंदगी भर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अफसोस ख़त्म करने के लिए, ठीक है, वो पर्सन आ रहे हैं। देन यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके कोई कंट्री साइड, मतलब गांव विलेज के साइड से भी कोई घर में पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, न्यू गिफ्ट्स लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड माँ, वो भी हो सकता है दूर रहते हो तो आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव तो है, ठीक है, जो कि आ रहा है जिसके साथ आप बैठोगे उठोगे, बहुत मस्ती करोगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा बहुत अकेला फील करते हो और आप चाहते हो कि कोई तो फैमिली मेम्बर का आ जाता जिसके साथ हम अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं, बातें शेयर करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर भी आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, और बेबीज़ वगैरह हो गए, जो भी हैं वो आपकी लाइफ को अच्छा करने को आ रहे हैं, हेल्प करने को आ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारे हेल्पफुल पर्सन की एंट्री हो सकती है। वेल देखते हैं कि जिस पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है कहाँ हो सकती है। वर्क प्लेस, मोबाइल स्टोर, क्लासेस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका पार्क, वर्क प्लेस फिर से है, अब्रॉड, सिनेमा, पार्क, मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हो, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, डिस्को, फ्रेंड्स के घर पे भी आप मिल सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पे। जूम में भी आप मिल सकते हैं, दूसरे देश में भी मिल सकते हैं, कैफे में मिल सकते हैं। 2 लास्ट और देख लेते हैं, पब, सेमिनार, ठीक है। जो जो मैंने बताया यहाँ पे वो सब भी आ चुका है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन होंगे ना, इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। नेम इनिशियल देख लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कब तक आएंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का नेम इनिशियल। कोई पास्ट के पर्सन है, मैंने आपको बता दिया सारे पॉइंट्स कि कौन कौन हो सकते हैं, तो आप मैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो के है यहाँ पे आपका, एंड देन वी है, एल भी हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। एस, ओके सॉरी, नेम इनिशियल क्या है, तो एस है यहाँ पे, ओके। मैं कार्ड्स की तरफ देख रही थी और थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल बताइए। सी, देन यहाँ पे क्यू हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बी, 2 लास्ट और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एफ है, वाई है, एंड मे बी डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे। स्टेट देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन से स्टेट के होंगे। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। उसके साथ साथ और दे बता देती हूँ मैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। केरला के भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, ठीक है। केरला के बाद है आपका, ओके, कुछ कार्ड्स खुद से आ रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, एंड देन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। बिहार के भी हो सकते हैं ये पर्सन, पटना। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं कर्नाटका, बेंगलुरु, ठीक है। और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, 2-3 लास्ट और देख लेते हैं। त्रिपुरा। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, नवरात्रि ऑफर है, ठीक है। तो सभी लोग ज़रूर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फुल क्लैरिटी मिलेगी, चाहे कुछ भी डिस्काउंट हो, ठीक है। फुल क्लैरिटी रहेगी ही रहेगी, डिटेल रीडिंग होगी। महाराष्ट्र के हो सकते हैं, एंड देन ये पर्सन आपके होंगे पंजाब, मेघालय, उत्तराखंड के भी हो सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। एंड एक लास्ट और देखते हैं, वो आपका आसाम, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। आप कहाँ से हो मुझे ज़रा बताइए कि आप कहाँ से हो, मैं जानना चाहूँगी।
मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप बताएंगे तो। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के है। सबसे पहले यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड, बहुत ब्यूटीफुल। आप कहाँ से चाहते हैं वो भी ज़रा लिखिए, क्लेम कीजिए। यूनाइटेड किंगडम, ताकि जब भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करूं तो वैसे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकूं वीडियो में, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आप चाहेंगे कि मुझे स्पेन के चाहिए, मुझे इंग्लैंड के चाहिए, मुझे साउथ कोरिया के चाहिए, तो वैसे मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करूँगी आपके वीडियो में। लाइक तभी आप उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, फील कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है आपके लिए स्पेन। देन आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं नहीं देखा हो और इसलिए मैंने आपके लिए क्रिएट किया। यूएसए के भी हो सकते हैं या पर्सन आपके। देन ये पर्सन मंगोलिया के भी हो सकते हैं। एंड देन ये पर्सन आपके पाकिस्तान के भी दिखाई दे रहे हैं। इटली के भी ये पर्सन हो सकते हैं। नेपाल के भी होने के चांसेस हैं। न्यूजीलैंड, भूटान, और देखते हैं, देखिए मॉरिशस के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं। आर्मेनिया, अर्जेंटीना, रोमानिया। देन ये पर्सन आपके ऑस्ट्रिया के होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक लास्ट और देखते हैं, वो आपका ग्रीस, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है, लुक्स वगैरह मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। सबसे पहले प्रोफेशन देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डॉक्टर, ग्रेट। रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर हो सकते हैं। एंड देन ये पर्सन हो सकते हैं बैंक पीओ, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंगर, वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। देन एडवोकेट हो सकते हैं ये पर्सन, बारटेंडर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, मैजिशियन, ओके, डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी हो सकता है इस पर्सन के पास, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइनर, स्टोर मैनेजर, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। एंड देन एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो सकते हैं, मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई हो सकते हैं, ग्रेट। मेंटल हेल्थ काउंसलर, मे बी एमएमए फाइटर भी हो, बहुत अच्छी बात होगी। हमेशा ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ करेंगे। सिविल इंजीनियर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एंड 2-3 लास्ट और देख लेते हैं। इंजीनियर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट एंड ब्यूटिशियन, ठीक है, लाइक मेकअप आर्टिस्ट वगैरह। ऐसा हो सकता है कि इनका काफ़ी बड़ा पार्लर हो, सलून वगैरह हो, ठीक है। हो सकता है सलून में ही इन्होंने कई फ्रेंचाइजी वगैरह ले रखा हो, लाइक लैक्मे अकेडमी वगैरह हो सकता है लैक्मे का, या फिर हो सकता है हबीब वगैरह। इस तरह से कुछ कुछ होते हैं ना, तो हो सकता है हो। उसके बाद है आपका कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे कर्व लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, फ्लैट नोज हो सकता है। उसके बाद ये पर्सन बहुत जेंटल होंगे। एंड देन है एंजेलिक लुक दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। पेल बिच कलर हो सकता है, सांवले हो सकते हैं, स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पे, क्लेवर बहुत होंगे, नेचर भी है। कर्ली हेयर हो सकता है, गोरे भी हो सकते हैं, फेयर रोजी हो सकते हैं। एवरेज हाइट होगा और पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, स्पोर्ट्स वाले लोग जैसे होते हैं, फुटबॉलर की, क्रिकेटर की पर्सनैलिटी वैसे ही हो सकती है। क्लोज सेट आइज, केयरिंग बहुत होंगे आपके पर्सन और इमोशनल भी होंगे, अच्छी बात है। देन यहाँ पे है आपका वेवी हेयर हो सकता है, पतला फेस होगा, काफ़ी यंग दिखते होंगे। और थिन फेस के बाद है रेड लिप्स हो सकता है और रोजी चिक जो है काफ़ी पिंक पिंक सा दिखेगा। एंड यहाँ पे है आपका बिग एंड ब्यूटीफुल आइज इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इस पर्सन के क्या है, लुक्स एंड नेचर के लिए है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली जो लव लाइफ में आ रहे हैं वो ओ साथिया उदित नारायण का सॉन्ग है। बातें ये कभी ना तू भूलना अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। एंड आपके लिए है राबता, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड देन है जितनी दफ़ा परमाणु का सॉन्ग है। लास्ट वन है आपका स्टोरी ऑफ माई लाइफ वन डायरेक्शन, ठीक है। ये सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, ब्यूटीफुल है और आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए
और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह आप डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, क्योंकि नवरात्रि ऑफर है और आपको बहुत ब्यूटीफुल एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।